छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ। दुर्भाग्य से जब वे महज 2 साल के थे तभी उनकी मां साईबाई का निधन हो गया। इसके बाद उनकी दादी जीजाबाई ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। शिवाजी महाराज ने संभाजी को बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और राजकाज की बारीकियां सिखाईं। संभाजी ने संस्कृत, फारसी और मराठी भाषाएं भी अच्छी तरह सीखीं। 9 साल की उम्र में संभाजी के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब की संधि के तहत संभाजी को राजपूत राजा जय सिंह के पास राजनीतिक बंधक बनकर जाना पड़ा। यहां रहकर उन्होंने मुगलों की चालाकियां और उनकी कमजोरियां समझीं। इस अनुभव ने उनके मन में मुगलों के खिलाफ आग जला दी। जब शिवाजी महाराज आगरा से भागे तो संभाजी भी उनके साथ थे। बाद में शिवाजी ने उन्हें सुरक्षा के लिए मथुरा में छोड़ दिया। संभाजी को बचपन से ही स्वतंत्र विचारों वाला और जिद्दी माना जाता था। 1678 में शिवाजी ने उन्हें अनुशासन सिखाने के लिए पन्हाला किले में कैद कर दिया, लेकिन संभाजी अपनी पत्नी के साथ वहां से भाग निकले और कुछ समय तक मुगल सूबेदार दिलेर खान के साथ रहे। हालांकि जब उन्हें पता चला कि दिलेर खान उन्हें औरंगजेब को सौंपने की योजना बना रहा है तो वे वापस लौट आए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह शिवाजी और संभाजी की मिलीभगत थी ताकि मुगलों को गुमराह किया जा सके। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी मराठा साम्राज्य के राजा बने। उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपने पिता के संघर्ष को और तेज कर दिया। 1682 में उन्होंने मध्य प्रदेश के समृद्ध शहर बुरहानपुर पर हमला करके मुगलों को चौंका दिया। यहां से मिले धन और हथियारों ने मराठों को मुगलों के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया। संभाजी ने मुगलों की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। औरंगजेब ने 1684 में रायगढ़ किले पर हमला किया, लेकिन संभाजी की चतुर रणनीति के आगे मुगलों की हार हुई। संभाजी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखकर कहा, तुम दिल्ली कभी लौट नहीं पाओगे, तुम्हारी कब्र दक्कन की धरती पर ही बनेगी। यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। 1687 तक मुगलों से लड़ते लड़ते मराठा सेना कमजोर पड़ने लगी। संभाजी के विश्वासपात्र सेनापति हमीर राव मोहिते की मौत ने उन्हें टूटा दिया। इसी बीच उनके कुछ रिश्तेदारों ने मुगलों से हाथ मिला लिया। 1689 में संगमेश्वर में मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने संभाजी को धोखे से पकड़ लिया। औरंगजेब ने संभाजी को प्रलोभन दिया, इस्लाम कबूल करो और किले सौंप दो, तुम्हें जीवनदान मिलेगा। लेकिन संभाजी ने साफ मना कर दिया। इसके बाद उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं, आंखें निकाली गईं, जीभ काटी गई, पूरे शहर में घसीटा गया। फिर भी वे डटे रहे। 11 मार्च 1689 को उन्हें मार डाला गया। मरते समय औरंगजेब ने कहा, अगर मेरा कोई बेटा संभाजी जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान मुगलों का होता। संभाजी की मौत के बाद मराठा और भी एकजुट हो गए। औरंगजेब का दक्कन फतह करने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। जैसा संभाजी ने कहा था, औरंगजेब की मौत दक्कन में ही हुई। आज भी संभाजी को शेर का बेटा कहा जाता है, जिसने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी।